राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत ही शानदार लंबी कविता। इसके पहले भाग में हमने कुछ पंक्तियों को समझा था, उसके भावार्थ को जाना था और देखा था कि किस प्रकार राम और रावण की सेना जो है दिन भर के युद्ध के बाद अपने अपने खेमे की तरफ गई है और किस प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव है वानर सेना पर और किस तरह का उल्लास है रावण की सेना में। और ऐसा क्यों है? राम भी कहीं ना कहीं संशय में आ गए हैं। कोई आज के युद्ध में किसी की विजय नहीं हुई है, कोई पराजित नहीं हुआ है, फिर भी राम की सेना निराश है क्योंकि रावण कहीं ना कहीं राम की सेना पर भारी पड़ रहा था और राम ने देखा कि स्वयं महाशक्ति भी रावण का ही साथ दे रही हैं। तो दोस्तों, एक तरह से देखा जाए कि ये आधुनिकता, जो आधुनिक मानव है आज के समय में, जो संघर्षशील मनुष्य है, उसके साथ भी ये कविता जोड़ी गई है। निराला जी की यह कविता कई भूमियों को स्पर्श करती है। कई भूमियों से आशय यहाँ यह है कि कई सारे अर्थ इस कविता से लगाए जा सकते हैं। पिछले भाग में भी हमने बताया था कि इनकी यह कविता उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों को भी स्पर्श करती है। भारत जो है गुलाम था, ब्रिटिश शासक किस तरह से अधर्म मचाए हुए थे और हमारे जो क्रांतिकारी थे वो कितने हारे हुए महसूस करते थे, फिर भी उन्होंने अपनी जो मनःशक्ति है उसको कमजोर नहीं होने दिया और लगातार लड़ते हुए एक दिन भारत माता को आजाद करा ही लेते हैं। उसी तरह से राम को यहाँ एक सामान्य मनुष्य की तरह भी दिखाया गया है। सामान्य मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारे परिश्रम करता है, लेकिन कभी कभी उसे लगता है कि जो भ्रष्टाचारी है, जो अधर्मी है, वो आगे निकल जा रहा है और हम मेहनत करके भी पीछे रह जा रहे हैं और उसके मन में बार बार संशय आता है कि पता नहीं हम सफल होंगे कि नहीं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर अगर हम जोड़ें तो राम की शक्ति पूजा बहुत ही मार्मिक कविता है और बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से लिखी गई है। पिछले भाग में हमने इसको समझा था कि राम और रावण की सेना लौटी है और राम कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव महसूस कर रहे हैं कि रावण राम पर भारी पड़ा था और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने शक्ति की आराधना करके शक्ति को अपने वश में कर लिया था। तथा अचानक जब श्री राम देखते हैं कि स्वयं माँ दुर्गा रावण की रक्षा कर रही हैं तो उनके सभी प्रहार नाकाम हो रहे हैं राम के, और इस बात से राम जो है व्यथित हो जाते हैं और उनको लगता है कि युद्ध को जीतना और सीता का उद्धार करना अब संभव नहीं है, क्योंकि जब अन्यायी के साथ ही महाशक्ति है तो फिर न्याय कैसे अपना महत्व, अपना जीत वहां पर दिखा पाएगा। अब आगे की पंक्तियों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक दबाव है राम की सेना पर और किस तरह से राम जो है संशयग्रस्त हैं। ये सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे। बहुत ही शानदार कविता निराला जी की है और ऐसा लगता है कि जैसे एक कथा चल रही है, इसीलिए कथात्मक कविता भी कही जाती है। तो चलिए समझते हैं इन पंक्तियों को। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव, विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव। यहाँ अनिमेष अर्थात बिना पलके झुकाए या हैरानी से देखना। राम विश्वजित दिव्य, विश्व को जीतने वाले, सर बाण, विद्धांग घायल, बद्ध बधा हुआ, कोदंड मुष्टि। यहाँ देखिए कोदंड से आसे धनुष, मुष्टि अर्थात मुट्ठी, खर बहुत तेजी से, रुधिर खून, श्राव मतलब बहना। तो यहाँ निराला जी कहते हैं कि राम जो है रावण की शक्ति को देखकर किस प्रकार से देख रहे हैं, अनिमेष बिना पलके झुकाए हैरानी से देखते हैं कि उनके ऐसे तीर जो कि विश्व विजय की क्षमता रखते थे, विश्वजित दिव्य सर, ऐसे जो बाण जो कि विश्व विजय की क्षमता रखते थे वह भी आज क्या हो रहे हैं, पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। उनके जो दिव्यास्त्र हैं, दिव्य सर, वो विफल हो रहे हैं। विद्धांग बद्ध कोदंड मुष्टिखर रुधिर स्राव, और उनके हाथ, उनकी मुट्ठी इस समय बधी हुई है। उनका शरीर विद्धांग अर्थात घायल, विद्धांग का आशय है घायल, शरीर घायल है,
मुट्ठी जो है बंधी हुई है, मुष्टि कहाँ बंधी है? धनुष को लिए हुए पूरी तरह से बंधी हुई है और उसमें से भी बहुत तेजी से रुधिर का स्राव हो रहा है। कुल मिलाकर निराला जी कह रहे हैं कि पूरी तरह से राम घायल हैं, उनकी मुट्ठी फिर भी उनके धनुष पे कसी हुई है और वहां पर रुधिर का स्राव हो रहा है। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल। देखिए, युद्ध का वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं कि रावण का प्रहार कैसा पड़ रहा है? दुर्वार अर्थात कठिन, जिस पर वार करना मुश्किल हो रहा है। रावण के प्रहारों को रोकना बहुत ही कठिन हो रहा था। विकल वानर दल बल, वानर सेना व्याकुल हो रही है, वानर दलों के बल कम हो रहे थे। वानर के जो दल हैं उनके बल कम हो रहे हैं और वानर सेना क्या हो रही है? व्याकुल हो रही है, व्यथित हो रही है रावण के इस प्रहार को देखकर। मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल, कुछ योद्धा जो है वह शक्तिहीन हो रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं। यहाँ तक कि सुग्रीव, अंगद, भीषण, गवाक्ष, गए नल नामक योद्धा भी शक्तिहीन हो गए थे, जो कि उनके बहुत ही महत्वपूर्ण योद्धा हैं। वह सब भी अपने आप को शक्तिहीन है महसूस कर रहे हैं और कुछ तो बेसुध हो गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? रावण के प्रहारों से रावण के सामने उनकी शक्ति कहीं न कहीं हीन हो गई है। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। देखिए, वारित अर्थात रोके गए, सौमित्र लक्ष्मण सुमित्रा नंदन पुत्र, भल्लपति भालुओं के सेनापति अर्थात जामवंत जी, अगणित मल्लरोध और अनेकों जो है मल्लरोध से आसे यहाँ पर है जो वीर हैं, योद्धा हैं, अनगिनत जो ऐसे योद्धा हैं, उनको क्या किया है? रावण ने अपने प्रहारों से रोक दिया है। लक्ष्मण को, जामवंत को और अनगिनत योद्धाओं को रावण ने अपने प्रहार से रोक दिया है। वारित अर्थात रोकना। किंतु गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध, क्षुब्ध क्रोधित, प्रलयाब्धि प्रलय में जिस प्रकार से समुद्र हो जाता है उस तरह की गर्जना करते हुए प्रबोध सचेत। कौन सचेत है इस समय? केवल हनुमत। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राम ने अपनी जो उसकी शक्ति है उससे सभी को रोक दिया है, सबको परास्त कर दिया है, चाहे वह लक्ष्मण हो या फिर जामवंत हो या फिर अनगिनत जो योद्धा है राम की सेना में, सभी को सिर्फ और सिर्फ एकमात्र हनुमान जी हैं जो कि सचेत हैं, जो कि अभी भी पूरी तरह से शक्तिवर्धक हैं। वो कहीं भी पराजित नहीं महसूस कर रहे हैं, निराश नहीं है और वह क्रोधित हैं, क्षुब्ध हैं और इस प्रकार से गर्जना कर रहे हैं जैसे प्रलय के समय प्रलयाब्धि समुद्र करता है। और केवल इतनी सेनाओं में हनुमान ही सचेत हैं। उद्गिरित वहनि भीम पर्वत कपि चतु प्रहर, जानकी भीर उर आशा भर रावण संबर। उद्गिरित अर्थात प्रकट, उद्गिरित होना, प्रकट होना, वहनी आग, भीम पर्वत अर्थात विशाल पर्वत। तो यहाँ पर भी हनुमान जी की ही के बारे में वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं कि हनुमान जी इस समय ऐसे विशाल काय पर्वत लग रहे थे जिसके मुख से अग्नि निकल रही हो और वे 4 प्रहरों से, या 4 प्रहर का एक दिन होता है तो पूरे दिन से इसी प्रकार युद्ध कर रहे हैं। कपि चतुः प्रहर, 4 प्रहरों से इसी तरह लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भीम काय पर्वत हो जिसके मुख से आग उत्पन्न हो रहा है, आग उद्गिरित हो रहा है। तो यहाँ हर एक शब्दों का अर्थ देखते चलेंगे। जानकी भीर उर आशा भर रावण संवर, और इस प्रकार से जानकी भीर उर, भीरु डरा हुआ, उर हृदय, रावण संवर उत्तर देना। इस प्रकार से हनुमान जी मानो माँ सीता के घबराए हुए हृदय में आशा भर रहे थे।
जबकि रावण की सेना राम पर भारी पड़ रही थी, तो ऐसे में जानकी का जो हृदय है वो किस प्रकार से डरा हुआ है। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जो कपि हैं, हनुमान जी हैं, वह अपने प्रहार से जानकी अर्थात सीता जी के हृदय में एक आशा भर रहे हैं और रावण का सामना कर रहे हैं, रावण को के प्रहारों को भी संभाल रहे हैं रावण संवर। देखिए दिन बीत चुका है, दोनों सेना जो है वो अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ अपने अपने खेमे की तरफ लौट गया है। और ऐसे में अब यहाँ पे हम देखेंगे कि किस सेना की क्या मनः स्थिति है। लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंध मोहोल्लास से बार बार आकाश विकल। यहाँ जब राक्षस की सेना लौटती है, रावण की सेना लौटती है, तो ये लौटे युग दल अर्थात सभी दल अपने अपने युग के साथ लौट जाते हैं और राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल। और राक्षस इस प्रकार से चलते हैं, इस प्रकार से उत्साहित होकर चलते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी कांप रही है, पृथ्वी टलमल। बिंध मोहोल्लास से बार बार आकाश विकल, और ऐसा लग रहा था कि राक्षसों के जो उल्लास है उसके बाद से उस उल्लास की आवाज इतनी तेज है, इतनी तीव्र है कि आकाश विकल हो रहा है, बेचैन हो रहा है। तो क्या है कि जब भी कोई नकारात्मक चीज आगे बढ़ती है तो प्रकृति भी बेचैन हो जाती है। तो उस चीज को दिखाते हुए निराला जी कहते हैं कि राक्षसों के इस उल्लास से, इस जीत से ऐसा लगता है कि पृथ्वी, आसमान सब पूरी तरह व्याकुल हो गए हैं। इधर वानर सेना की क्या स्थिति है देखते हैं। वानर वाहिनी खिन्न, लख निज पति पर चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर अस्थविर दल जो विभिन्न। वानर वाहिनी, वानर सेना क्या है? खिन्न है अर्थात निराश है, उदास है। लख निज पति चरण चिन्ह, और क्या कर रही है? अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों को, निज पति अपने स्वामी लख देखते हुए चरण चिन्ह को चल रहे हैं, चले जा रहे हैं। चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न, और इस प्रकार से चल रहे हैं जैसे कुछ बूढ़े व्यक्ति अपने अपने दलों में जा रहे हों। तो यहाँ कहने का आशय यह है कि वानर सेना जो है, जब हम ढीले ढाले हो जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि हम एकदम झुके झुके से चलते हैं, नीचे की तरफ देखते हुए चलते हैं। तो ऐसे में वानर वाहिनी जो है, वानर सेना है, पूरी तरह निराश है और नीचे सिर झुकाए हुए चल रही है। और सिर्फ नीचे उसे क्या दिख रहा है? अपने स्वामी के चरण चिन्ह दिख रहे हैं, क्योंकि राम आगे आगे जा रहे हैं, उनके पीछे ये सारी सेना जा रही है, तो उनको वहां पर सिर्फ चरण चिन्ह ही दिखाई पड़ रहे हैं। और वो इस प्रकार से ढीले ढाले हो गए हैं, इस प्रकार से निराश हो गए जैसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं, क्योंकि बूढ़े व्यक्तियों के लिए कहा जाता है कि उनके अंदर कोई आशा नहीं बचती है, उन्हें बस एक ही बात रहती है कि अब हमें खत्म होना है, धीरे धीरे हमारी सारी चीजें खत्म हो रही हैं। तो उसी तरह बूढ़े व्यक्तियों की तरह सारी जो सेना है वह खिन्न है, निराश है और सिर झुकाए अपने शिविर की ओर चली जा रही है। प्रस्मित है वातावरण, नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल। तो वातावरण भी कैसा है? प्रस्मित है अर्थात शांत है, उदास है। तो अभी हमने बताया कि जब कोई नकारात्मक चीज आगे बढ़ती है तो ये प्रकृति भी उदास हो जाती है। तो आज वातावरण भी बहुत उदास लग रहा है। नमित मुख सांध्य कमल, और सभी के चेहरे जो कैसे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मुरझाया हुआ कमल। जैसे कमल शाम को मुरझा जाता है, संध्या के समय में कमल जो कि बहुत अच्छी तरह से खिलता है और शाम को पूरी तरह मुरझा जाता है, उसी तरह सभी के चेहरे, सभी का मुख मुरझाया हुआ है और वातावरण बिल्कुल उदास है। लक्ष्मण चिंता पल, पीछे वानर वीर सकल। लक्ष्मण चिंतित हैं तथा लक्ष्मण के पीछे सभी वानर वीर जो हैं वह भी, सकल वानर जो सभी वानर वीर हैं, सब चिंता में हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, स्लथ धनु गुण है कटिबंध स्रस्त तुड़ीर धरण। रघुनायक जो कि रघुकुल के मणि हैं, वह अपने मक्खन से चरणों
को धरती पर रखते हुए आगे आगे चलते हैं, अर्थात शिविर की ओर वो लोग जा रहे हैं और जिसमें सबसे आगे कौन है, श्री रामचंद्र जी हैं और उनकी जो नवनीत चरण, उनके चरणों की उपमा मक्खन से दी गई है, उसे वह धरती पर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें यहाँ कहीं कहीं रूपक अलंकार अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा, तो उसको हम समझते हुए चलेंगे। नवनीत चरण में भी रूपक अलंकार है, मक्खन रूपी चरण श्री रामचंद्र जी के, और वह धरती पर रखते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। श्लथ धनु गुण है कटिबंध स्रस्त तूणीर धरण, और किस प्रकार से राम की जो है वेशभूषा हो गई है, किस प्रकार से वो अस्त व्यस्त हो गए हैं, इसका वर्णन करते हुए निराला जी कहते हैं श्लथ अर्थात ढीला, धनु गुण यानी डोरी, जो धनुष की डोरी है वह क्या हो गई है, पूरी तरह से ढीली हो गई, श्लथ पड़ गई है। गुण अर्थात डोरी, श्लथ का आशय यहाँ ढीला से है। कटिबंध स्रस्त तूणीर धरण, और जो वो एक कपड़ा होता है जो कि कमर में बांधा जाता है, जिसमें तूरीर को धारण किया जाता है। तूणीर यानी तरकस, जिसमें बाणों को रखते थे, तो जो बाण को रख के कपड़े से कमर में बांधते थे, तो पूरी तरह से क्या है, वह कपड़ा जो है, कटिबंध जो है वह भी ढीला ढाला हो गया है, जिसमें वह अपने बाणों को रखते थे। और श्री राम की जो है जटाओं का हाल देखिए यहाँ पर कैसा हो गया। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल। राम अपनी जटाओं को जब कस के बांधते थे वह कैसा प्रतीत होता था, जैसे कोई मुकुट हो। तो यहाँ कहते हैं कि जब वह दृढ़ करके उसे कस के बांधते थे, मुकुट की तरह हो जाता था, वह क्या हो गया है इस समय, विपर्यस्त अर्थात अस्त व्यस्त हो गया है, खुल गया है। और किस प्रकार से खुला है, प्रतिलट से खुल, एक एक लट उसकी खुल गई है। और किस तरह से उनके शरीर पर फैला हुआ है, कहाँ कहाँ फैला है, देखिए फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल, उनकी पीठ पर फैला हुआ है, बाजुओं पर फैला हुआ है, वक्ष पर फैला हुआ है। और यह किस प्रकार लग रहा है, यह ऐसा लग रहा है मानो विपुल उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैसा अंधकार। दुर्गम पर्वत, जहां पर पहुंचना कठिन हो और जो पूरी तरह दृढ़ हो, सुदृढ़ हो, दृढ़ हो, वैसा पर्वत, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि श्री राम की जो जटाएं हैं, जो कि मुकुट की तरह थी, वह अस्त व्यस्त होकर प्रतिलट से खुलकर उनके पीठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर इस तरह से विपुल अर्थात भारी मात्रा में विशाल फैल गया है। और ऐसा लगता है कि जैसे दुर्गम पर्वत, श्री राम का शरीर क्या बताया गया, एक दुर्गम पर्वत की तरह, और उसके चारों तरफ जो बाल फैल गए हैं, उनकी जटाएं फैल गई हैं, ऐसा लगता है कि एक दुर्गम पर्वत पर रात्रि का अंधकार छा गया है। नैसांधकार, नैसान निशा मतलब रात्रि और अंधकार, रात्रि का अंधकार, जैसे किसी दुर्गम पर्वत पर जहां पहुंचना बहुत कठिन हो, वहां ऐसा अंधकार छा गया है। तो इस प्रकार से उनकी जटाओं का वर्णन किया गया है। चमकती दूर ताराएं ज्यों हो कहीं पार, और उनकी आंखें ऐसे में कैसी लग रही हैं, उनका शरीर तो एक दुर्गम पर्वत की तरह लग रहा है, और उनकी जटाएं जो खुल गई हैं काली काली, वो ऐसा आभास हो रही जैसे रात्रि का अंधकार छा गया है। और इस अंधकार में श्री राम की आंखें ऐसा प्रतीत होती हैं कि कहीं जैसे दूर ताराएं चमक रही हों। यहाँ देखिए दो आशय लगा सकते हैं, एक तो उनकी आंखों का सीधा सीधा वर्णन किया गया, दूसरी कि अंधकार में भी तारा चमकना अर्थात निराशा में भी आशा का आभास होना। तो एक तरह से तो अंधकार है, सभी लोग निराश हैं, लेकिन दूसरी तरफ आशा रूपी तारा भी चमक रही है। और एक तरफ देखें तो यह राम के पूरे शरीर का, उनके जटाओं का वर्णन भी है। तो इस चीज को हमने समझ लिया कि उनके क्या है, पीठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर पूरी तरह से विशाल मात्रा में उनकी जटाएं फैली हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उनका शरीर कोई पर्वत हो और उस पर ये जटा रूपी नैसा अंधकार छा गया है, और फिर भी उनकी आंखें जो है उस अंधकार में ताराओं की तरह चमक रहा है। देखिए
आए सब शिविर सानु पर्वत पर पर्वत के मंथर, सुग्रीव विभीषण जामवान आदिक वानर। सभी लोग क्या है, शिविर की तरफ आ रहे हैं। सानु एक समतल स्थान जो पर्वत पर होता है, जहां पर हम अपना रहने का ठिकाना बना सकते हैं, पर्वत के ऊपर। मंथर अर्थात धीरे धीरे, धीरे धीरे। सानु एक समतल स्थान पर्वत पर, उस तरफ सभी लोग अपने अपने शिविर में धीरे धीरे चले आ रहे हैं, उस स्थान पर जहां वह अपना शिविर बनाए हुए हैं। सुग्रीव विभीषण जामवान आदिक वानर, और उसमें कौन कौन है? सुग्रीव है, विभीषण है, जामवान है तथा अन्य सभी वानर दल हैं। सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान। अलग अलग टुकड़ियों के जो सेनापति हैं, दल विशेष के सेनापति हैं, वे सब भी आ रहे हैं। उसमें अंगद हैं, हनुमान भी हैं, नल हैं, नील हैं, गवाक्ष हैं, और ये लोग बढ़े चले जा रहे हैं प्रात के रण का समाधान, कि सुबह प्रात में अब हमें क्या करना है, किस प्रकार से एक रणनीति सोचनी है कि जो रावण है उसको परास्त किया जा सके, इसका समाधान सोचना है। और ऐसा सोचने के लिए सभी दलों के सेनापति अंगद, हनुमान, जो भी विशेष हैं, नल नील गवाक्ष, वह सब चले आ रहे हैं। करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल। देखिए यहाँ पर समाधान करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल, फेर से आशय है छोड़ना या कोई जगह बदलना। तो समाधान करने के लिए सभी अपने अपने शिविर को छोड़कर कहाँ आए हैं? आश्रय स्थल को छोड़कर सभा में उपस्थित हो रहे हैं। फिर वानर दल आश्रय स्थल, अपने आश्रय स्थल को वानर दल क्या किए हैं? छोड़कर सभा की तरफ आ रहे हैं समाधान करने के लिए। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल। रघुकुल मणि, रघुकुल के श्रेष्ठ व्यक्ति अर्थात श्री रामचंद्र जी कहाँ बैठे हैं? श्वेत शिला पर, एक सफेद पत्थर पर बैठे हुए हैं, और वह सभा है, वहां पर सभी लोग चले आ रहे हैं। आगे देखिए, निर्मल जल ले आए कर पद छाल नार्थ पटु हनुमान। और ऐसे में पटु यानी चतुर, चतुर हनुमान जी क्या करते हैं? उनके पैरों को धुलने के लिए, नाथ के पैरों को धुलने के लिए क्या लेकर आए हैं? निर्मल जल, साफ सुथरा पानी भर के लाते हैं, क्योंकि दिन भर के थके हुए श्री राम जो कि युद्ध करके लौटे हैं, उनके पैरों को धोने के लिए तुरंत हनुमान जी ऐसे में पानी लेकर, जल लेकर वहां उपस्थित होते हैं। तो एक सभा बन गई है, सभी लोग अपने अपने शिविर को छोड़कर सभा में उपस्थित हुए हैं। किस लिए उपस्थित हुए हैं? प्रात के समाधान के लिए, रण के समाधान के लिए, कि कल हमें क्या करना है। और ऐसे में जो है निर्मल जल लेकर आते हैं चतुर हनुमान, और श्री रामचंद्र जी के हाथ पैरों को धोते हैं। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान। सर अर्थात समुद्र, समुद्र के तीर गए कौन? अन्य जो वीर हैं, क्योंकि हमें पता है कि राम रावण का युद्ध हुआ था, तो वहां पर समुद्र है, तो समुद्र के पास ही जाते हैं अन्य जो वीर हैं, अपने संध्या विधान यानी शाम की पूजा आराधना के लिए, हाथ मुंह धुलने के लिए वहां जाते हैं। वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर, और वहां से साफ सुथरे होकर, हाथ मुंह धुलकर समुद्र के तीर से लौटते हैं। वंदना ईश की करने को, भगवान की वंदना करने को लौटे सत्वर। सत्वर अर्थात शीघ्र, शीघ्र ही सभी लौटकर आते हैं ईश की वंदना करने के लिए। अब वंदना भी हो गई है, सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर। और उसके बाद सभी लोग, सभी जो सेनापति हैं, जो विशेष दलों के नेता हैं, सब क्या हैं? राम को घेरे हुए बैठे हैं और आज्ञा को तत्पर हैं। अर्थात वह चाहते हैं कि राम कोई रणनीति बताएं जिसको हम तुरंत फॉलो करें, या उनकी रणनीति के अनुसार हम आज्ञा उनको की मानने के लिए बिल्कुल
तत्पर हैं, तैयार हैं। अब राम को बताना है कि सबसे विचार विमर्श करके यह तय करना है कि कल का जो है समाधान क्या होगा। पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण, भल्ल धीर सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको समझना बहुत ही साधारण है, क्योंकि एक कथात्मक कविता है और कहानी की तरह चल रही है, तो पढ़ने में भी बहुत ही रुचिकर है और इसे समझते जाएंगे, कहीं पर कोई कठिनाई नहीं आएगी। पीछे लक्ष्मण, राम जी एक श्वेत शिला पर बैठे, हमने देखा हनुमान जी उनके चरणों को धोने के लिए जल ले आए हैं, और श्री रामचंद्र जी के पीछे उनके जो सगे भाई हैं लक्ष्मण हैं वह खड़े हैं, क्योंकि जो हमारे बहुत ही करीबी होता है वह हमारी सुरक्षा का सबसे ज़्यादा ध्यान देता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि लक्ष्मण जो है सब पर नज़र बनाए रखने के लिए हमेशा राम के पीछे रहते हैं। सामने विभीषण, विभीषण जो कि विरोधी दल के हैं, भले ही राम के दल में शामिल हो गए हैं, सामने हैं। भल्ल धीर, भालुओं के धीरजवान नेता जो हैं जामवंत जी, धीरजवान। सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, तथा सुग्रीव भी सामने बैठे हैं, और जिस स्थान पर श्री राम के पैर हैं वहां हनुमान जी बैठे हैं। प्रांत स्थान पर, पाद पद्म कमल रूपी जो पैर हैं श्री रामचंद्र जी के, वहां बैठे हैं महावीर। तो पीछे लक्ष्मण है, सामने विभीषण और जामवंत तथा सुग्रीव हैं, और पैरों के पास बैठे महावीर हैं। यह एक दृश्य बनाया जा रहा है, निराला जी एक दृश्य तैयार कर रहे हैं, जिससे हम ऐसा आभास कर रहे हैं जैसे मालूम पड़ता है कि सब कुछ हम अपने सामने देख रहे हैं। यूथपति अन्य जो यथा स्थान हो निर्मिमेश, देखते राम को जित सरोज मुख श्याम देश। यूथपति अर्थात स्वामी, अन्य जो अर्थात अन्य अन्य सेना की जो टुकड़ियों के स्वामी हैं, यथा स्थान हो निर्मिमेश, वो अपने अपने स्थान पर बैठकर निर्मिमेश बिना पल के झपकाए श्री रामचंद्र जी की तरफ देखते हैं। देखते राम को का जित सरोज मुख श्याम देश, और किस प्रकार से देखते हैं, वह राम को उस तरह से देखते हैं मानो जैसे उनके चेहरे को देख के उदास होते हैं, जैसे कि उन्हें ऐसा आभास होता है कि श्री राम जी का जो मुख है वह जित सरोज अर्थात कमल को भी मात देने वाला है, कमल को भी जीतने वाला है। वह क्या हो गया, आज श्याम देश कुछ फीका पड़ गया है। तो सारे जो सेना की अन्य टुकड़ियां हैं वह अपने अपने स्थान पर बैठी हैं। सुग्रीव, अंगद, महावीर उनके पैरों के पास बैठे हैं, और सभी लोग क्या कर रहे हैं, राम को एक टक निहार रहे हैं, और ऐसा उन्हें आभास हो रहा है कि जैसे कमल से मुख वाले श्री रामचंद्र जी का जो मुख है आज बहुत ही उदास है, बहुत ही मुरझाया हुआ है, श्यामल पड़ गया है। तो यहाँ तक हो गई ये बात कि सभा में लोग उपस्थित हो चुके हैं और सभी किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी की ओर एकटक देख रहे हैं, उनके उदास चेहरे को। अब वातावरण देखिए किस प्रकार से एक कवि जो है वातावरण तैयार करता है, और बहुत ही आवश्यक होता है वातावरण का निर्माण करना, और बहुत ही कठिन भी, लेकिन यह पाठक के लिए बहुत ही रुचिकर हो जाता है। तो यहाँ युद्ध का एक ऐसा वर्णन करते हैं, एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि मानो लगता है कि सजीव, सारी चीजें सजीव हैं। है अमानिशा उगलता घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार। अमानिशा अर्थात अमावस्या, अमावस्या की रात है, और ऐसा लग रहा है कि मानो आकाश चारों तरफ घना अंधेरा उगल रहा है, निकाल रहा है। युद्ध के बाद जबकि सभी के मन उदास हैं श्री राम की सेना में, ऐसे में वातावरण कैसा है, पूरी तरह से प्रशमित है, उदास है, और रात्रि कैसी है, अमावस्या की रात्रि है, और ऐसा लग रहा मानो यह रात्रि उगल रही है, गगन घन अंधकार, आकाश से घना अंधकार उगल रही है। खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवनचार, और ऐसे अंधेरे में क्या हो रहा है,
कोई भी दिशा प्रतीत नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा सभी दिशाएं खो गई हैं। चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ है और पवन जो है, पवन भी कैसा है, स्तब्ध है, पूरी तरह से रुका हुआ है। हवाएं भी इस समय मानो रुक गई हों, जड़ हो गई हों, उदास हो गई हों। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, भूधर जीव ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। अप्रतिहत अर्थात बिना किसी बाधा के, बिना रुके हुए लगातार। गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, जो समुद्र है, विशाल समुद्र है, वो पीछे से लगातार गर्जना कर रहा है बिना रुके हुए। भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मसाल। और यहाँ देखिए निराला जी एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं जिससे हम श्री राम एवं अन्य की मन स्थिति को यहाँ समझ सकते हैं। भूधर अर्थात पर्वत, पर्वत जो ध्यान मग्न, ऐसे लग रहे हैं जैसे वह कोई योगी हो, इस तरह ध्यान में मग्न है एक योगी की तरह और शांत हैं। और ऐसी विषम परिस्थिति में भी क्या हो रहा है, केवल एक मशाल जल रही है, केवल एक मशाल जल रही है। देखिए कहीं कहीं हमने देखा था जैसे उनकी जटाएं जब फैली हुई थी तो एक तारा की तरह उनकी आंखें चमक रही हैं। उसी प्रकार से जब यहाँ पे दिखाया गया कि अमावस्या की रात है, अंधेरा छाया हुआ है, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुध विशाल, लगातार गर्जना कर रहा है विशाल समुद्र। भूधर जो पर्वत हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो जड़ हो चुके हैं, ध्यान में मग्न कोई योगी हो। ऐसे में क्या है, एक जलती मशाल, केवल मशाल जल रही, तो कहीं मशाल भी आशा का ही प्रतीक है और वहां तारा भी आशा का ही प्रतीक थी। और यह मशाल क्या कर रही है, अंधेरे को काट रही है, यानी निराशा में भी आशा भर रही है। आगे, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। स्थिर राघवेंद्र जो कि किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होते हैं, हर स्थिति में स्थिर रहते हैं, उनको भी, उन श्री रामचंद्र जी को भी आज संशय ने घेर लिया है। संशय, क्या होगा, जीत होगी या हार होगा। रह रह उठता जग जीवन में रावण जय, तथा उनके हृदय में रह रह कर एक बात उठती है, उनके मन में एक भय उठ रहा है कि कहीं रावण की जीत ना हो जाए। देखिए किस तरह से एक आम व्यक्ति के साथ राम को जोड़कर यह कविता लिखी गई है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में दिखे हैं श्री राम और पूरी तरह से वह संशय में से घिरे हुए हैं। उनके अंदर एक आशा तो है, लेकिन रावण की जो शक्ति उन्होंने युद्ध क्षेत्र में देख ली है आज दिन में, उसको सोच कर वह रावण के विजय का भय भी अपने अंदर महसूस कर पा रहे हैं। तो अब इसके आगे हम देखेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।